नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 जनवरी शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में गणतंत्र दिवस के बाद हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, दिग्गज विधायकों को मिल सकता है मौका। जयपुर में डीटीओ के पास मिली 6 करोड़ 18 लाख की संपत्ति। राजस्थान में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई। अलवर में सीए पर आईटी रोड करोड़ों का कैश गोल्ड मिला। 19 फरवरी से विधानसभा में पेश होगा राजस्थान का बजट, सीएम भजन लाल शर्मा कर सकते हैं ये बड़े ऐलान। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर राजस्थान में गणतंत्र दिवस के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। मीडिया के अनुसार गणतंत्र दिवस के बाद कभी भी सीएम भजन लाल अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। इसमें लगभग आधा दर्जन विधायकों को मंत्रिपद की शपथ दिलाई जा सकती है। इस विस्तार में कुछ नए चेहरों को मंत्रिपद मिलने की संभावना है, वहीं कुछ पुराने नेताओं के बाहर होने की भी संभावना है। बताया जा रहा है कि इस बार के कैबिनेट विस्तार में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गुट के नेताओं को भी मौका दिए जाने की संभावना है। सीएम भजन लाल ने हाल ही में वसुंधरा राजे से उनके सिविल लाइन स्थित आवास पर मुलाकात की, जिसके बाद से अटकलें और तेज हो गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री शर्मा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी। जयपुर के विद्याधर नगर जिला परिवहन अधिकारी संजय शर्मा के ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड में आय से दोगुना संपत्ति मिली है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश स्थित 10 ठिकानों में छापेमारी में एसीबी की टीम को करीब 6 करोड़ 18 लाख रुपए की संपत्ति मिली। परिवार के विदेश घूमने पर लाखों रुपए का खर्च करना भी सामने आया है, जिसका खर्चा किसी अन्य ने उठाया या उन्होंने खुद ने इसकी जांच की जा रही है। एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया, डीटीओ संजय शर्मा के 10 ठिकानों पर एसीबी की टीमों ने छापेमारी की थी। प्रारंभिक जांच में संजय की आय में 209% यानी दोगुना से ज्यादा आय मिली। करीब 6 करोड़ 18 लाख की संपत्ति मिली, जो आय से 4 करोड़ रुपए अधिक है। राजस्थान सरकार ने पशुपालकों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन की तारीख को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। पशुपालक अब ई मित्र केंद्रों के साथ साथ अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। योजना में गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। अलवर में 2 दिन से त्रिहान बिल्डर के सीए सुमित गुप्ता पर चल रही कार्रवाई में इनकम टैक्स को 15 करोड़ कैश और 7 किलो सोना मिला है। इनकम टैक्स की 23 लोगों की टीम ने गुरुवार सुबह त्रिहान ग्रुप से जुड़े 3 लोगों के ठिकाने पर कार्रवाई करने पहुंची थी। इसमें अपना घर शालीमार में स्थित सीए सुमित गुप्ता के 2 मंजिल मकान से कैश, गोल्ड और त्रिहान ग्रुप से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। गुप्ता के घर के बाहर 60 लाख की मर्सिडीज भी खड़ी मिली। विभाग की 2 टीमें त्रिहान ग्रुप के पार्टनर अशोक सैनी और कुलदीप कालरा के ठिकानों पर सर्च कर रही है। इसके अलावा अलवर, भिवाड़ी, गुरुग्राम और फरीदाबाद से ठिकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान की डिप्टी सीएम वित्त मंत्री दिया कुमारी 19 फरवरी को विधानसभा में भजन लाल सरकार का तीसरा बजट पेश करेगी। इसमें महिलाओं और कर्मचारियों के लिए 6 बड़ी घोषणाएं हो सकती है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक और जनता से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद इन घोषणाओं पर फैसला लिया है। इसमें डीसीपी पदोन्नति के लिए 2 वर्ष की छूट, महिला पुरुष कार्मिकों को आरजीएचएस के तहत चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने के लिए अपने माता पिता या ससुराल वालों में किसी एक को चुनने का विकल्प देना आदि शामिल है। इसके अलावा सीएम की घोषणाओं में हर साल 30 जून को सेवानिवृत्त होने पर कार्मिकों को 1 जुलाई से काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देना, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करना, पेंशनरों को दे आउटडोर चिकित्सा सेवा की व्यय सीमा 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करना और 1 अप्रैल 2024 के बाद सेवा में रहते हुए कार्मिक की मृत्यु होने पर 10 वर्ष तक बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन देना शामिल है। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर पेश की गई याचिका पर आज दोपहर बाद सुनवाई होनी है। इसमें पहले विष्णु गुप्ता ने सिविल कोर्ट को एप्लीकेशन देकर जान का खतरा बताया था। साथ ही अपील की थी कि कोर्ट में उन्हीं लोगों को आने की अनुमति मिले जो इस केस से संबंधित हैं। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता कोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि 1-10 की सारी एप्लीकेशन खारिज की जाए, क्योंकि जो जरूरी था उनको उन्होंने पहले से पार्टी बनाया है। ऐसे में अन्य किसी का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि एएसआई सर्वे की मांग की गई है और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर्वे होने पर सब क्लियर हो जाएगा। 110 की एप्लीकेशन दायर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील हुसैन मोइक फारूक ने कहा कि इस केस से जुड़े लोगों की मौजूदगी में ही सुनवाई होगी। हमारी मांग है कि इस याचिका को खारिज किया जाए, क्योंकि इसका कोई वजूद नहीं है और ये वेस्ट ऑफ टाइम है। जयपुर में गंदगी फैलाने वाले लोगों के अब सीसीटीवी की मदद से चालान काटे जा रहे हैं। शहर को गंदा करने वाले लोगों की कैमरों की मदद से पहचान की जा रही है। इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां 24 घंटे लोगों की मॉनिटरिंग की जा रही है। इस कंट्रोल रूम की मदद से हेरिटेज निगम द्वारा शहर में जगह जगह लगे कैमरों की मदद से जयपुर को गंदा करने वाले लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके चालान काटे जा रहे हैं। नगर निगम हेरिटेज कमिश्नर अरुण कुमार हसीजा ने बताया, सफाई व्यवस्था और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से
24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसे में दिन या रात 24 घंटे में किसी भी वक्त शहर को गंदा करने वाले लोगों की ऑनलाइन न सिर्फ मॉनिटरिंग की जा रही है, अब उनके खिलाफ कार्रवाई कर चालान भी काटे जा रहे हैं। राजस्थान रोडवेज ने प्रयागराज के लिए 4 और नई बसें संचालित करने का फैसला किया है। इनमें एक वोल्वो बस भी शामिल है। रोडवेज प्रयागराज के लिए जयपुर से 3 बसें पहले से चल रही है। अब जयपुर से प्रयागराज के लिए कुल 7 बसें हो गई है। रोडवेज प्रबंधन के अनुसार ये नई 4 बसें आज से संचालित होगी। इनमें एक वोल्वो और 3 स्लीपर बसें हैं। ये बसें जयपुर से रोजाना दोपहर बाद 3:30 बजे से चलेगी। दोपहर में 3:30 बजे से 6:30 बजे तक हर आधे घंटे में प्रयागराज के लिए बसें उपलब्ध होगी। फसलों के एमएसपी कानूनी गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर खनौरी बॉर्डर पर डटे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन आज शुक्रवार 60वें दिन में प्रवेश कर गया है। अब उनकी हालत में सुधार हो रहा है। उधर किसान आंदोलन में डल्लेवाल को मेडिकल सहायता मुहैया कराने वाली समाज सेवी संस्था के प्रमुख डॉक्टर सवाई मान का फेसबुक पेज बंद कर दिया गया है। यह अकाउंट ऐसे ही बंद किया गया है जब पिछले दिनों डॉक्टर सवाई मान ने कहा था कि केंद्र सरकार को तुरंत किसानों के साथ बैठक करनी चाहिए। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 14 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। बीते दिनों में कोहरे की वजह से कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 72 फ्लाइट्स का ऑपरेशन प्रभावित रहा। कोहरे के कारण 39 फ्लाइट्स के टेक ऑफ और 21 की लैंडिंग में देरी हुई, जबकि 12 फ्लाइट्स का रूट चेंज करना पड़ा। एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह 5 बजे से 10 बजे के बीच फ्लाइट संचालन प्रभावित रही। इसके अलावा गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 18 फ्लाइट्स लेट रही। वहीं कश्मीर में गुलमर्ग को छोड़कर पूरी घाटी के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर के न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में -5.6 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में -7.5 डिग्री सेल्सियस रहा। एक्टर सैफ अली खान को 5 जगहों पर चाकू घोंपा गया था। उनको पीठ, कलाई, गर्दन, कंधे और कोहनी पर चोटें लगी थी। उनके एक दोस्त अफसर जैदी ने ऑटो रिक्शा में मुंबई की लीलावती अस्पताल पहुंचाया था। सैफ की मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चोटों का आकार 0.5 सेंटीमीटर को लेकर 15 सेंटीमीटर तक है। हमले की रात सैफ के दोस्त अफसर जैदी उन्हें सुबह 4:11 पर लीलावती अस्पताल ले गए और औपचारिकताएं पूरी की। उधर पुलिस ने सैफ अली खान के बयान दर्ज किए हैं। सरकार की ओर से सीकर रेंज समाप्त करने के बाद अब झुंझुनू जिले में नीमका थाना जिले में गए पुलिस के 40 जवानों को फिर से मूल पदस्थापन कार्यालय में लगा दिया गया है। दरअसल सीकर को पुलिस रेंज बनाया गया था, उस समय नीमका थाना को नया जिला बनाया गया। तब सीकर व झुंझुनू जिले में कार्यरत जवानों को उनकी इच्छा अनुसार नीमका थाना जिले में पदस्थापित किया गया था। जिला रेंज खत्म होने के बाद जवानों को वापस झुंझुनू भेज दिया गया। सीकर जिला मुख्यालय पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह को लेकर आज सीकर के जिला खेल स्टेडियम में फाइनल रिहर्सल की गई है। रिहर्सल के दौरान एडीएम रतन कुमार ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। परेड में राजस्थान पुलिस, होमगार्ड, राजस्थान स्काउट गाइड के जवान शामिल रहे। रिहर्सल के दौरान 800 से ज्यादा स्कूली छात्र छात्राओं ने व्यायाम प्रदर्शन किया, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। टोंक में गणित का डर एवं घबराहट को दूर करने के लिए कलेक्टर सौम्या झा ने जिले में लक्ष्य 2025 नवाचार को शुरू किया है। इसके लिए पढ़ाई विद एआई पोर्टल विकसित किया गया है। जिले में वर्ष 2023-24 में गणित विषय में कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम बेहद कमजोर रहा था। मात्र 33% विद्यार्थी ही प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए थे। इस कमजोरी को दूर करने के लिए कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने नवाचार किया है। कलेक्टर ने पढ़ाई विद एआई पोर्टल विकसित कर विद्यार्थियों में गणित विषय के इसी डर को दूर करने का प्रयास किया है। इसमें विद्यार्थी को गणित विषय की पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के विस्तृत समाधान एआई के माध्यम से मिल सकते हैं। बांसवाड़ा जिले में 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में बोई गई गेहूं की फसल पर ग्लूम ब्लॉच का संकट मंडरा रहा है। बीते वर्षों में इस प्रकोप ने गेहूं फसल को खूब नुकसान पहुंचाया है। इस कारण कृषि अनुसंधान केंद्र अलर्ट मोड पर है और किसानों के लिए सलाह जारी की गई है। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि यह बीमारी फफूंदी के कारण होती है। इसमें लगने से गेहूं के दाने पर धब्बा पड़ जाता है और दाना भी छोटा हो जाता है। इससे उपज घट जाती है, पर अभी बारी निकालना शुरू हो चुकी है। इसलिए समयबद्ध तरीके से दवा का छिड़काव कर दिया जाए तो फसल को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।